अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो आइसोटोप्स के हवाले से है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये आर्टिकल मौजूद है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, क्या उनके अंदर मेन खसूसियात होती हैं, ये मुख्तसर सी कुछ छोटी छोटी बातें जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ थोड़ा बहुत जिक्र आइसोटोप्स के हवाले से आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, लेकिन मुख्तसर सी एक वजाहत यहाँ पे भी उसने आपको FSC में भी रिवाइज करवाई है। थोड़ा सा बात का बैकग्राउंड पहले यहाँ पे डिस्कस किया गया आपकी बुक में कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, अगर उसको थोड़ा सा गौर से पढ़ा जाए तो उसका मफहूम ये निकलता है कि डाल्टन का ख्याल ये था कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं, यानी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक, यानी वो सारे एटम बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अलाइक का मतलब जिसको आप एक जैसा कहते हैं, कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, इंक्लूडिंग देयर मास, बशमूल उनके मास के, यानी कि जिसमें उनका मास भी शामिल है, कि मास भी जो है वो सारे एटमों का एक जैसा ही होगा। यानी इस बात का मतलब ये है कि डाल्टन का ख्याल ये था कि अगर सपोज इस कायनात के अंदर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि कार्बन जो है उसका 1 अरब एटम अगर पाए जाते हैं, तो डाल्टन का ख्याल ये था कि वो 1 अरब एटम जो है वो सारे के सारे हर लिहाज से एक जैसे होंगे, हत्ता कि उनका मास भी सबका बराबर बराबर एक जैसा होगा। लेकिन लेटर ऑन, यानी बाद में ये चीज़ सामने आई कि नहीं, ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा एलिमेंट वही होता है, लेकिन उसी एलिमेंट के कुछ ऐसे एटम्स भी हो सकते हैं कि जिनके मासेस एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, जबकि उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सारों का एक जैसा ही होता है। यानी एलिमेंट वही होगा, लेकिन उसी एलिमेंट के आपको ऐसे एटम्स भी स्टडी करने को मिल सकते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सबका जो है वो सेम होता है, लेकिन उनके जो मासेस हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के इस तरह के जो एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन मासेस एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये एटम आपस में एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। अब आइसोटोप्स जो हैं उनमें एक और तरह से भी, यानी कि आप इनको डिफाइन कर सकते हैं कि आइसोटोप्स जो हैं वो किसी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, जबकि उनका एटॉमिक मास या मास नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अब ये मैं यहाँ पे एटॉमिक मास या मास नंबर क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि एटॉमिक मास की वैल्यू तकरीबन मास नंबर के बराबर होती है। मसलन जैसे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 15.99 होता है, जबकि उसका जो मास नंबर होता है वो 16 होता है। तो ये 15.99 तकरीबन जो है वो 16 के बराबर ही आप कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये यानी कि लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि किसी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होता है, आपस में सबका सेम होता है, लेकिन उनके एटॉमिक मासेस या मास नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये आपस में एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सबकी एक जैसी ही होती हैं, और पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी पोजीशन भी सबकी एक ही होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होने के पीछे वजह यह है कि उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सबका एक जैसा है। आप कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में ये बात ज़रूर पढ़ेंगे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो असल में एटॉमिक नंबर के साथ रिलेटेड होती हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर एक जैसा है सबका, तो इसका मतलब सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक ही तरह की होगी। तो इसलिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चूंकि एटॉमिक नंबर के साथ रिलेटेड होती हैं, और एटॉमिक नंबर चूंकि सारे एटम्स का एक जैसा होता है, इसलिए आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबकी एक जैसी होंगी, और इसी वजह से उनकी जो पोजीशन पीरियोडिक टेबल के अंदर है वो भी बिल्कुल एक ही तरह की होगी। ये पोजीशन पीरियोडिक टेबल में एक ही तरह होने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर कार्बन के, आपने अभी मिसाल आगे आएगी भी इसी टॉपिक में, कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स का जिक्र आपने
बहुत दफ़ा सुना होगा, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, लेकिन आप पीरियोडिक टेबल खोल के देखें तो आपको कार्बन जो है वो पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे छठे नंबर पे लिखी नजर आएगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। आपको कार्बन 12 की यानी कि पोजीशन अलहदा, या 13 की अलहदा, या 14 की अलहदा ऐसे पीरियोडिक टेबल में कहीं नज़र नहीं आएगी। आपने देखा होगा बॉक्स से बने होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, और एक बॉक्स के अंदर बस सी का सिंबल लिखा गया होता है, इसका मतलब है कि वहाँ कार्बन की पोजीशन मुतय्यन कर दी गई है। कभी आप पीरियोडिक टेबल में ये नहीं देखेंगे कि कार्बन 12 का डिब्बा अलहदा है, कार्बन 13 का बॉक्स अलहदा है पीरियोडिक टेबल में, या कार्बन 14 का बॉक्स अलहदा है, ऐसे नहीं होता। वहाँ एक ही बॉक्स होता है जो कि सिर्फ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उससे मुराद उसके तमाम आइसोटोप्स जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। आइसोटोप्स जो हैं ये फिनोमिना आइसोटोपी वाला, ये सॉडी नामी साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस पे बात की थी या इसको बयान किया था। आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमेशा सब में एक जैसी ही होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो सबका एक जैसा होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद जो है वो सब में एक तरह की होगी। हाँ, उनमें न्यूट्रॉन की तादाद जो है उसका बहरहाल डिफरेंस हो सकता है। अब इस चीज़ के लिए आपकी बुक में कुछ मिसालें भी दी गई हैं, तो ज़रा हम उनको थोड़ा सा इस नज़र से देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम और न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो मुख्तलिफ कैसे बन जाती है। मिसाल के तौर पर कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 और ऊपर मास नंबर जो है वो 12 हैं, ये एक आइसोटोप हो गया। इसी तरह ये कार्बन का दूसरा आइसोटोप हो गया, और ये कार्बन का तीसरा आइसोटोप हो गया। अब ये जो नीचे आपको 6 लिखे नज़र आ रहे हैं, ये असल में इनका एटॉमिक नंबर कहलाता है। और एटॉमिक नंबर बेसिकली हम किसको कहते हैं? हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन की तादाद या प्रोटॉन की तादाद। ये अब मैं या का लफ्ज़ इसलिए यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद हमेशा सेम होती है, इसलिए चाहे इलेक्ट्रॉन की तादाद कह दें या प्रोटॉन की तादाद कह लें, दोनों से मुराद एटॉमिक नंबर ली जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो प्रोटॉन की तादाद होती है उसके लिए एक अलहदा टर्म भी बोली जाती है जिसको हम प्रोटॉन नंबर कह देते हैं। तो प्रोटॉन नंबर को ही आप यूँ कह लें कि एटॉमिक नंबर कहा जा सकता है। तो बहरहाल ये एटॉमिक नंबर 6 का मतलब ये है कि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन तीनों के अंदर होते हैं और 6 ही प्रोटॉन होते हैं। लेकिन ये जो ऊपर 12, 13 और 14 लिखा गया है, ये असल में इनके मास नंबर्स हैं। और मास नंबर किसको कहते हैं? मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद यानी सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उसको मास नंबर कहते हैं। तो अब इसमें C12 के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 6 हैं तो इट मीन्स कि अगर प्रोटॉन उसमें 6 हैं तो फिर यकीनन न्यूट्रॉन भी 6 होंगे, इसीलिए तो दोनों का सम जो है वो ये 12 बनता है। जबकि दूसरे के अंदर अगर प्रोटॉन 6 हैं तो इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन उसमें 7 होंगे, इसीलिए तो मजमुआ जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यानी मास नंबर जो है वो 13 बनता है। और तीसरे के अंदर अगर प्रोटॉन 6 हैं तो इसका मतलब न्यूट्रॉन 8 होंगे, इसीलिए तो दोनों का सम जो है वो 14 बनता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो 14 बनती। तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये क्लियर हो गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो बिल तरतीब C12 के अंदर 6, C13 के अंदर 7 और C14 के अंदर जो है वो 8 होती है। इसी तरह हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं जो कि आपने उनके नाम सुने पड़े होंगे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम वगैरह। उनको हम अलामती तौर पे H11, H12 और H13 जो है वो कह सकते हैं। अब इसमें अगर आप गौर करें तो जैसे मैंने कहा कि ये इनके अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब है कि तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन और एक एक प्रोटॉन होता है। लेकिन जो पहला है जिसको आप प्रोटियम कहते हैं, वो प्रोटियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ही होता है, जबकि न्यूट्रॉन उसके अंदर नहीं होता। और दूसरा जो है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो एक एक ही है, लेकिन इसका मतलब है कि एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी होता है, इसीलिए तो उसका मास नंबर जो है वो 2 है।
और तीसरा जो है उसमें एक प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए उसका मास नंबर जो है वो 3 है। तो ये प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के अंदर भी बिलतरतीब इसी तरह, यानी न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो डिफरेंट होती है। बाकी इसके अलावा भी और एलिमेंट्स के आइसोटोप्स भी होते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर उसने आपकी बुक में बताया कि ऑक्सीजन जो है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। इसी तरह निकल जो है उसके आइसोटोप्स की तादाद भी आपकी बुक में बताई गई है कि 5 होती है। कैल्शियम के आइसोटोप्स 6 होते हैं और पैलेडियम जो है, जो कि मेटल है, उसके भी आइसोटोप्स जो हैं वो 6 होते हैं। कैडमियम के आइसोटोप्स जो हैं वो 9 होते हैं और टिन या जिसको आप स्टेनम कहते हैं उसके 11 आइसोटोप्स होते हैं। तो ये इस तरह मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर आइसोटोप्स की तादाद जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट मौजूद हो सकती है।